प्रेम से जो भजे हो जाए भव से पार है। भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं, उसी प्रकार सुदामा जी प्रेम भाव से भिक्षाटन के लिए जाते, लेकिन सुदामा जी महाराज कभी भगवान को शिकायत नहीं की है कि प्रभु आपने मेरी कैसे जन्म दे दिए। यदि हमें थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो हम भगवान को शिकायत कर देते हैं, भगवान क्या दुख मेरे नाम पे भी लिखा है, क्या सुख नहीं लिखा है। लेकिन सुदामा जी कभी भगवान से शिकायत नहीं करते। सुदामा जी बस यूं ही भिक्षाटन करने जाते, जो भिक्षा मिलता संतोषी ब्राह्मण उसी से अपना दिन गुजारा करते थे, उसी से गुजारा करते। बस सुदामा जी का दिनचर्या क्या था। एक दिन मन में विचार करती है सुशीला, एक मास द्विपाक में, एक मास द्विपाक में, दो एकादशी होय, मेरे सो प्रभु दीन दयालो, नित्य एकादशी हो। सुशीला जब भगवान को याद करती, भगवान से बस यही स्तुति करती, प्रभु ये प्रभु नारायण महीने में केवल 2 एकादशी होती है, लेकिन प्रभु मेरे घर तो नित्य एकादशी होती है, क्योंकि मेरे पास द्वादशी है। ऐसी भगवान परमात्मा की जब पूजन कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण कहे, मैया बहुत भिक्षाम देखे, बहुत भिक्षाम देखे। सुशीला बाहर आई और बाहर आके कहने लगी, महाराज मेरे घर में सुतक लगा है। बोले मेरा पुत्र हुआ कि पुत्री हुई। सुशीला कहती है, मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है महाराज, और पुत्री का नाम दरिद्रता है। सुतक लगा है महाराज, मैं आपको क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। लेकिन सुदामा जी बड़ा संतुष्ट रहते, सब कभी भगवान को शिकायत नहीं करते। यदि हम पे थोड़ी सी चोट लग जाए, कि थोड़ा सा दुख आ जाए, हम परमात्मा को शिकायत कर देते हैं, भगवान आपने हमें कैसी दशा में डाल दिए, अब ये दुख कैसे आ गया। सुदामा जी ऐसे ही रहने लगे, और जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे भगवान के भक्त होते हैं, मानो भगवान भी उसे बुलाने के लिए आ जाते हैं। श्रीमन नारायण द्वारकाधीश एक ब्राह्मण के वेश में आए, और ब्राह्मण के वेश में आकर के सुशीला से कहे, सुदामा जी घर पे नहीं थे, सुशीला से आके कहे, भिक्षा मांगे, बहुत भिक्षाम नहीं। वही कहे कि महाराज मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। वही ब्राह्मण कहने लगे कि देवी आप जानती हैं कि आपके पति के मित्र कौन है। सुशीला कहती है, मैं नहीं जानता हूं। ब्राह्मण कहने लगे कि मैं जानता हूं, उनका मित्र द्वारकाधीश है। सुशीला कहती है, ये बात तो मुझे अभी तक कहे नहीं, ये बात तो मुझे अभी तक नहीं कहे, तो मैं नहीं जानता महाराज। और ये ब्राह्मण और कोई नहीं भक्त, ये ब्राह्मण भगवान ही है। क्योंकि यदि ये भगवान के पास मिलने के लिए जाओगे, एक कदम जब भगवान के निकट बढ़ाओगे, भगवान 2 कदम बढ़ाते हैं। यदि आप 2 कदम बढ़ाओगे तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं, और आप एक भी कदम जब नहीं बढ़ाएंगे तो मेरे परमात्मा क्या कर सकते। कुछ समय व्यतीत हुआ, सुशीला अपने स्वामी से कहती है, स्वामी मैं जानती हूं कि आपके मित्र द्वारकाधीश है। स्वामी आप अपने मित्र से मिले जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि हे देवी
मित्र के घर यदि जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कुछ ले जाने के लिए भी वस्तु नहीं है तो मैं क्या लेके जाऊं और खाली हाथ अपने मित्र के पास कैसे जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं, सुदामा सोचने लगे। फिर सोचते हैं सुदामा वो तो बड़े राजा हो गए हैं और ना जाने गरीब मित्र को मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। जब भी मित्रता की मिसाल आती है प्यारे तो कृष्ण और सुदामा जी की आती है, और ये कली काल में तो ऐसे मित्र होते हैं, यदि मित्र के पास खादा लेनी है तो मित्र के पास और घनिष्ठता बना लेते हैं, और वही मित्र यदि गरीब हो जाए तो कोई साथ नहीं देते। यदि अमीर मित्र को थोड़ा सा चोट लग जाए तो मित्र लोग देखने चले जाते हैं, और गरीब मित्र को जब चोट लग जाती है कोई देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो पैसे की मांग करेंगे, और पैसा हम दे भी देंगे तो वापस कहां से कर पाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला, मैं अपने मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला कहती है महाराज मैं अभी ले जाने के लिए व्यवस्था कर देती हूँ। सुशीला जैसे कहने लगी और गई कुछ घर को मांगने के लिए, तो पड़ोसी वाले ने देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो गरीब होते हैं प्यारे उसे देने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। कारण यदि हम जब दे देंगे तो वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ चावल के दाने, कुछ तेवड़े के टुकड़े, कुछ घर से मांग के लाई, और मांग के जब लाई और लाने के बाद जब सुदामा जी के घर में आई, आने के बाद पोटली बनाने के लिए वस्त्र जब ढूंढने लगे तो कोई वस्त्र भी नहीं था। सुशीला देखते हैं कि एक कोने में एक जीड़ सीढ़ सी धोती, जीड़ सीढ़ धोती, कई जगह से वो धोती फटी थी। उस धोती को जब देखी और देखने के बाद जब पोटली बांधने लगी तो कई बार बंधन जब करने लगी तब जाके पोटली बनी। सुदामा जी के पैर में ना जूता चप्पल कुछ नहीं, सर पे ना पगड़ी है, ना तन पे जामा है, और धोती फटी है, और सुदामा जी की ऐसी हालत हो गई है मानो सुदामा जी बहुत दिन से भोजन ग्रहण नहीं किए हैं, तो हालत ये हुई ऐसी रहेगी। जैसे सुदामा जी जब जाने लगे तो सुशीला कहती है स्वामी अपने मित्र से जब मिलना तो बस एक बात कहना। सुशीला कहती है एक बात कहना प्रभु समझ जाएंगे। सुशीला कहती है एक मास द्विपाक में, एक मास द्विपाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी इस बात को सुन के जाने लगे। धीरे 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 जब जाने लगे सुदामा जी के पैर पे छाले पड़ गए चलते चलते, क्योंकि पांव पे कोई चप्पल जूते नहीं, सर पे पगड़ी नहीं। जाने लगे, जाते जाते सुदामा जी थक गए, क्योंकि यदि शरीर में जब भोजन आए तब ना ताकत आएगी। सुदामा जी थक गए और थक के गिरते पड़ते जाने लगे, और जैसे जाने लगे सुदामा जी जब जाने लगे, अब नाव के पार होने के लिए जय जय श्री राधे, नाव पे पार होने के लिए नाव वाले को पैसा देना होता है। नाव वाले को पैसा देना होता है, तो नाव वाले को पैसा देने के लिए भी सुदामा के पास कुछ नहीं। नाव पे जैसे पार होने के लिए
नाव वाले के पास गए तो नाव बिना उतराई देने बिना नाव पार नहीं किया। सुदामा जी के पास बची खुशी बस वही था। अब सुदामा क्या करे, बड़ा निराश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान के बस नामों का जपन कर रहे हैं। मेरे परमात्मा दीन दयालु ने गरुड़ से कहा, गरुड़ मेरे मित्र मिलने आ रहे हैं, जाओ उसे आप नदी पार करके आ जाना। जैसे गरुड़ गए, सुदामा जी सोए थे, गरुड़ जी ने उठाए सुदामा जी को और द्वारकापुरी के क्षेत्र में ले आए। और जैसे द्वारकापुरी के क्षेत्र में आने लगे, आने के बाद जब द्वारकापुरी के क्षेत्र में आए तो लोग देखने लगे। शीश पगामी न झगामी तन पे तुम, बस जाने तो ही बस कहीं ग्रामा। धोती फटी सीलपी दुपटी पाम द्वार खड़े ध्रुवल एक रहोच की वसु अभिराम। पूछत दीन दयाल को बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जी धीरे धीरे जाने लगे। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। देखूं न हर एक में दुनिया का इशारा, देखूं मैं हर एक में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सुदामा जी प्रभु के नामों का सहारा लेके जाने लगे। सुदामा जी जब द्वारकापुरी में पहुंचे और पहुंचने के बाद लोग हंसने लगे और कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण जी का भक्त हूं। लोग हंसने लगे, जैसे हंसने लगे सुदामा जी धीरे धीरे द्वारपालों के पास आए और द्वारपालों से आके कहने लगे कि मैं कृष्ण जी का मित्र सुदामा जी आया है, जाके संदेश सुना दो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दल पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीबा गया है, इधर के सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो
बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा जी से मिलने